इस तस्वीर में एक तरफ है हार्दिक पांड्या तो दूसरे तरफ है कृणाल पांड्या। हार्दिक पांड्या आईपीएल का सुपरस्टार, टीम इंडिया का हीरो, जीटी के कैप्टन जब वो थे तब वो ट्रॉफी भी जिताई, लेकिन इस बार उनकी कैप्टेंसी में क्वेश्चन मार्क आ गया। और क्वेश्चन मार्क ही नहीं आया बल्कि उनकी खेलने की जो अंदाज थी उस पर भी सवाल बहुत सारे उठे। उधर दूसरी तरफ कृणाल पांड्या है जो कि हमेशा शैडो में रहते थे, कभी उनकी कोई नाम नहीं बनी, कोई ऐसी पहचान नहीं बनी। अगर जाने भी जाते थे तो हार्दिक पांड्या के भाई के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने इस बार 2026 आईपीएल के सीजन में आरसीबी की तरफ से ऑलराउंडर की एक अहम भूमिका निभाई और अपनी पहचान बना करके आरसीबी की जीत में उनका एक बहुत बड़ा रोल था। अगर मैं बात करूं कृणाल पांड्या की, जब उन्होंने डेब्यू किया था एज ए कैप्टन गुजरात टाइटंस की तरफ से, तब हम जानते हैं कि गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाने में ही नहीं बल्कि चैंपियन बनाने में उनका बहुत ही अहम रोल था। वास्तव में एक शानदार खिलाड़ी उन्होंने उस समय थे, वो अभी भी है। लेकिन अभी कुछ समय से मैं बात करूं तो उनकी पर्सनल जिंदगी भी अभी हिली हुई है। हार्दिक पांड्या एज वो मैदान पे भी काम नहीं चल रहा है और एज बाहर आउटसाइड भी उनका काम नहीं चल रहा है। मतलब उनका घर भी टूट चुका है और उनका बाहर भी खत्म हो चुकी है कहानी। उधर मैं आपको बताऊं हार्दिक पांड्या की जिंदगी के बारे में। हार्दिक पांड्या की शादी हुई थी नताशा के साथ और उसके बाद तलाक की भी खबर आई। तलाक की खबर आई तो लग रहा था कि यह झूठी अफवाह है, लेकिन उसकी पुष्टि भी दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए कर दी। उनका एक बच्चा भी है और हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जाता है कि उनका फैमिली के साथ भी अब इतना अच्छा बेहतर रिश्ता नहीं है, जिसका उदाहरण आप देखे होंगे जब मैच हुई थी। मैच की समाप्ति होने के बाद कृणाल पांड्या से बाकायदा हार्दिक पांड्या की आई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, तो हाथ मिलाने की वीडियो तो काफी वायरल हुई कि दोनों ने हैंडशेक करने से मना कर दिया था। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करके एक दूसरे से कन्नी काट करके बाहर निकल चुके थे। तो वहीं पे कृणाल पांड्या अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। कृणाल पांड्या का शादी 2017 में हुआ था, उनके भी 2 बच्चे हैं। बाकायदा वो फैमिली के साथ अपना रहते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जाता है कि वो परिवार के साथ भी नहीं रहते हैं। दोनों की अलग अलग स्टोरी है जो सोशल मीडिया से आती है। हम इसकी पूरी अभी पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि यह खबर जब तक सोशल मीडिया तक है और यह पूरी तरीके से पुष्टि हार्दिक या कृणाल की तरफ से नहीं होता है। लेकिन यह जो खबर है इसमें कई कहते हैं ना कि जहाँ पे आग लगा रहता है वहीं से धुआं निकलता है, तो इसमें हकीकत तो है। हमने देखा जब एक समय था कि नताशा के बारे में वो ऑटो से घूम रही थी तो इन्होंने फिर उन्हें गाड़ी भी प्रोवाइड किया कि हमारे बच्चे और उनकी जो एक्स वाइफ नताशा है उन्हें गाड़ी भी गिफ्ट की। तो ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने के लिए और अपनी जिंदगी को लग्जरी बनाने के चक्कर में कहीं क्रिकेट की स्किल को तो नहीं भूल गए हैं, क्योंकि सब सवाल ये आ चुका है जो इनका प्रदर्शन रहा मुंबई इंडियंस की तरफ से वो बहुत ही प्रश्न उठाता है। इनके तरफ से ना इनका बल्ला चला, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही डाउन था। सबसे लो स्ट्राइक रेट में इस बार मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले तो कैप्टेंसी में बहुत सारी सवाल आए। इन्हें बीच में इन्हें चोटिल होने के कारण बाहर भी जाना पड़ा। उस बीच में रोहित शर्मा को कैप्टेंसी मिली तो वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में 2 मैच में जीत भी मिली। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या फिर से खेलने के लिए आए मुंबई इंडियंस फिर से कोलैप्स कर गई और वो हार का सामना करना पड़ा। और इस बार मुंबई इंडियंस का जो रिकॉर्ड रहा वो बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड रहा आईपीएल 2026 में, जबकि वो हम सब जानते हैं 5 बार का चैंपियन है। और उसका इस तरीके से हारना और आईपीएल से बाहर हो जाना मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए बहुत निराशा था। इसे ही कहते हैं एक तरफ फॉल तो दूसरे तरफ राइज। कृणाल पांड्या, कृणाल पांड्या के बारे में आपको बता दूं, कृणाल पांड्या भी एक समय पे मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे। दोनों भाई थे, जैसे जिम्बाब्वे में एंड्रू फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर की बहुत ही नाम थी, वैसे इन दोनों का भी नाम था। लेकिन कृणाल पांड्या अक्सर बेंच पे ही बैठे रहते थे। बेशक वो 15 प्लेयर के हिस्सा में रहते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या वहीं पे कैप्टन थे। 2 भाइयों के बीच में प्रेम था तो दोनों नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मरमटा हुई तो यह खबर कहीं न कहीं चुभेगा ही। और उसके बाद कृणाल पांड्या को जब एज अ लीड रोल मिला आरसीबी में तो उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया कि भैया हम बेंच पे बैठने वाले खिलाड़ी नहीं है, मौका तो दीजिए। अब मौका तो दीजिए, हम बताएंगे कि हम किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और हमारा परफॉर्मेंस सिर्फ बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं होता, फील्ड में हम अगर रहते हैं तो सोचिए एक अहम रोल में हम रहते हैं। और कृणाल पांड्या का जो रोल था वो वास्तव में जबरदस्त था।
उन्होंने अब गेंदबाजी से तो कमाल दिखाया ही। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के फाइनल मैच में 4 ओवर में बहुत ही अच्छी 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करके उन्होंने 1 विकेट लिया था। तो पूरी अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में उनको जब जब मौका मिला उन्होंने अपने स्किल का पूरा फायदा उठाया। तो यही कहते हैं, एक तरफ जहां पे उगता हुआ सूरज हार्दिक पांड्या थे तो दूसरी तरफ कुणाल पांड्या जो हमेशा शैडो में रहते थे, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, पहचान और नाम था भी तो हार्दिक पांड्या के नाम से, वो अचानक हार्दिक पांड्या अब यूं हो चुके हैं और कुणाल पांड्या यूं से अब यूं हो रहे हैं। यही होता है, आपका दिन आता है, अपना टाइम आएगा और वो टाइम अब कुणाल पांड्या का आ चुका है। जिस अंदाज से वो खेल रहे हैं बेहतरीन, आई होप कि हार्दिक पांड्या कम बैक करें और उनकी जो लग्जरी लाइफ जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है उसे कहीं ना कहीं कम करके क्रिकेट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्किल बल्लेबाज हो, आपके पास स्किल है। ऐसे में इस तरीके की मैं कहता हूँ रास्ते भटकने से बेहतर है सही ट्रैक पे आ जाइए। कुणाल पांड्या जब वो उनके पास वो आपसे तो ज़्यादा, हकीकत में अगर बात करूँ तो ये तो हकीकत सब मानेंगे, कुणाल पांड्या से बेहतर स्किल हार्दिक पांड्या के पास था, लेकिन कुणाल पांड्या ने अपने आप को अपडेट करके हार्दिक पांड्या से ऊपर बनाया और हार्दिक पांड्या जो ऊपर थे वो नीचे आ चुके हैं। तो यही होती है स्किल और उस स्किल पे काम करना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को अगर टीम में उनको अच्छी जगह बनानी है तो। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो फिर से बहुत जल्द आप लोगों के साथ आएगा। तब तक देखते रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन। यूट्यूब पर जाकर के इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।